नमस्ते डियर सेंसिटिव एंड ट्रू लवर फ्रेंड्स। कैंसर एसेंडेंट मई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए, फाइनेंशियली ये महीने को अगर देखेंगे तो 13 मई तक बहुत आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। 20 अप्रैल से 13 मई आप आपके इन्वेस्टमेंट को स्मार्टली कर पाओगे, करेंगे आप, और दोस्तों के साथ एक अच्छा समय क्वालिटी टाइम बिताएंगे आप। 20 अप्रैल से 13 मई तक का टाइम बहुत अच्छा है फाइनेंशियली। और 14 मई से 1 जून तक कुछ पैसा खर्च होगा। ये आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए पैसा खर्च हो सकता है। और पर्टिकुलरली देखिए, ये आपका फाइनेंशियल बात हुआ, यानी कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो 14 मई से 1 जून में फाइनेंशियल शॉर्टेज भी आप अनुभव करेंगे। श्री सूक्त का पाठ करिएगा। आप पर्सनल के विषय में आपके जीवन साथी के साथ कुछ कंट्रोवर्सी आपका अप्रैल और मई के दरमियान रहेगा, यानी कि आप बोलोगे कुछ और वो एग्री करेगा नहीं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। उसमें पर्टिकुलरली इस महीने में 8 और 9 तारीख ऐसा है जहां आपका मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग आपके जीवन साथी के साथ आप बढ़ा पाएंगे। 8 और 9 तारीख को कुछ रिश्वत ले जाइएगा, अगर आप मेल है तो। फीमेल है तो भी आप गिफ्ट करिएगा, अपनी मैरिज लाइफ का बॉन्डिंग मजबूत करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि 30 मई तक ये कंट्रोवर्सी बरकरार जारी रहेगा वैवाहिक जीवन में। विवाह की संभावना इस महीने में नहीं है पर्सनली देखेंगे तो, बट 17 अप्रैल से 16 मई तक आप जिसको प्रेम करते हैं, यानी कि आपके संतान भी हो सकते हैं ये, या तो आप जिसको मोहब्बत करते हैं वो, उनको पहचान नहीं पाओगे आप, यानी कि उसको पहचानने में कहीं ना कहीं आप धोखा खा जाएंगे। और 17 मई से 1 जुलाई तक आपका काम का जवाबदारी बढ़ेगा, यानी कि छुट्टी फिर नहीं ले पाएंगे। 17 मई से 1 जुलाई तक कुछ काम में बहुत बैडली आप उलझ जाएंगे, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट जो टाइम है इसमें सूर्य कर्मस्थान में उच्च राशि में विराजमान है, और ये 14 अप्रैल से 14 मई तक एक्सोल्टेड पोजीशन में रहेगा सूर्य। ये आपको आपके कर्मस्थान पर बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा। और मंगल मेष राशि का कर्मस्थान में, इससे पंच महापुरुष योग बना है, यानी कि ये आपको भले चाहे कंट्रोवर्सी हो, झगड़ा हो, कुछ भी करके ये आपको एक बहुत बड़ा अधिकार की जगह भी दिलाएगा। मतलब ये महीना आपके लिए कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। और उसमें भी आई सेड 17 मई टू 1 जुलाई, मतलब मई महीना 17 तारीख से बाद में पूरा जून महीना आप काम में बहुत मशरूफ हो जाएंगे, आपकी जवाबदारी बढ़ेगी। देखिए, इस महीने को टोटल 31 दिन है, उसमें से मैं जो टाइम बता रहा हूं उसको कहीं ना कहीं कैलेंडर पे मार्क कर दो। जैसे 5 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद 6 और 7 तारीख रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है, यानी कि बाहर खाना पीना अवॉइड करना है। कर्ज लिया हो तो सावधान रहिएगा। अपने शत्रु जहां भी आपको लगता है, देखिए आप बहुत, आपका मन में किसी के लिए शत्रुता का भाव आता ही नहीं लगभग। भगवान रामचंद्र जी का भी कर्क लगना है और भगवान बुद्ध का भी कर्क लगना है, और बहुत सारे साधु महात्माओं का भी कर्क लगना होता है, बिकॉज यू आर ट्रू लवर। सब पर करुणा है। मैं ज्यादातर कैरियर में, टीचिंग के कैरियर में इसलिए सक्सेस होते देखता हूं क्योंकि आप बहुत पर्टिकुलरली बहुत सेंसिटिव भी बहुत होते हैं और सच्चे भी बहुत होते हैं। यही आपकी समस्या है, बहुत सच्चे होना, और किसी का नुकसान नहीं कर पाते, इसकी वजह से लोग आपका कर देते हैं नुकसान। 5, 6, 7 रोग ऋण शत्रु से सावधान, कैलेंडर पे मार्क करो। 10 तारीख को दोपहर को 12 बजे से 11 और 12 तारीख को शाम को 7:30 बजे तक तनाव रहेगा। मेंटली प्रिपेयर करो अपने आप को। रात को या दिन को सुबह 10-15 मिनट ध्यान करने की कोशिश करो। आपका जो मानसिक जो तनाव में आप जीते हैं वो कम हो जाएगा। 19 और 20 तारीख को कुछ डिसीजन पेंडिंग रखना ही फायदेमंद रहेगा। कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हो तो सावधानी से करिएगा, नहीं तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट में कुछ रॉन्ग होगा, किसी के भरोसे पे डॉक्यूमेंट रॉन्ग होगा, बाद में वापस मंगाना, परेशान होना। 19 और 20 तारीख को हो सके तो काम को पेंडिंग रखो, और किसी के भरोसे बैठे मत रहो। कोई बोलेगा मैं आ रहा हूं आपका काम कर दूंगा, तो ये होगा नहीं। 19 और 20 तारीख आपकी परेशानी बढ़ेगी। अब देखिए, इस महीने में पर्टिकुलरली मैंने बोला
कि 13 तारीख तक अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, क्वालिटी टाइम, आपके इन्वेस्टमेंट को प्लान करने के लिए टाइम है। अपने बच्चों से आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा क्योंकि उसको नहीं समझ पाएंगे आप। 17 अप्रैल से 16 मई तक ऐसा लगेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं वो समझना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इस महीने में दोज हू आर जॉबलेस, उनको जॉब मिल ही जाना चाहिए क्योंकि दोनों ग्रहों का राजा सूर्य आपके कर्मस्थान में उच्च चुका हुआ है और उसका सेनापति अपने ही घर में, यानी कि आपके कर्मस्थान पर ये दोनों ग्रह का मजबूती बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। समझो ये महीने में आपको जॉब नहीं मिला तो समझ जाइएगा स्टार आपके सचमुच में बहुत खराब है। इस महीने में आपको ऑलरेडी जॉब पर होगे तो प्रमोशन मिलेगा, जॉबलेस होगा तो जॉब मिल जाएगा। 15 और 16 तारीख को बॉस की तरफ से शाबाशी भी मिलेगा। बॉस आपका ईगो पर्सन है तो चतुर्थी करिएगा 5 मई और 19 मई को। चतुर्थी के दिन हो सके उपवास करो, गणेश पूजन करो। और 19 तारीख को तो अंगारिका भी है, हो सके तो उपवास करिएगा, नहीं हो तो बात अलग है। चाय कॉफी जिसमें दिन में 2-3 बार पी सकते हो, रात को एक टाइम खाना खाओ। 5 मई और 19 मई को आपके बॉस के साथ का ट्यूनिंग बढ़ेगा। 14 मई और 28 मई को प्रदोष, शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा, मानसिक तनाव कम होगा। स्टूडेंट के लिए 13, 14, 21, 22 बड़ा अच्छा दिन है सीखने के लिए। अगर आप बिजनेसमैन है तो मैंने पहले ही बताया आपको 14 मई से 1 जून तक पैसे का शॉर्टेज जरूर होगा। 13 से 18 बिजनेस का कैरियर आगे बढ़ता हुआ दिखाई भी देगा, लेकिन पैसे के बिगैर काम नहीं होगा, ऐसा आप अनुभव करेंगे। प्यार करते हो तो 4 मई प्रपोज करने के लिए बेस्ट है। 4 मई को चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है आपके लव हाउस पर, बड़ा अच्छा रोमांटिक दिन साबित होगा। 5, 6, 7 में बोल चुका, आपको हेल्थ के लिए सावधान रहना है, यानी कि बाहर खाना पीना अवॉइड करिएगा 5, 6, 7 को। और शेयर मार्केट 13, 14, 21, 22 सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट हो तो भी ये दिन बड़े अच्छे हैं सीखने के लिए। फर्दर इन्वेस्टमेंट 18 मई इज द बेस्ट डे फॉर शेयर इन्वेस्टमेंट। शेयर इन्वेस्टमेंट को और मजबूत करना हो तो बेस्ट दिन है। और 16 पर्टिकुलरली 17 तारीख और 18 तारीख इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए बेस्ट दिन है। अब देखिए इस महीने में फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ इज 23rd and 24th। 21 मई को गुरु पुष्य नक्षत्र है। गोल्ड खरीदना हो, कोई चीज का नया बिगिनिंग करना हो तो बेस्ट दिन है। इस दिन गोल्ड खरीद सकते हो। कुछ और बिगिनिंग करना हो, घर खरीदना हो, घर शिफ्ट करना हो, बेस्ट दिन है गुरु पुष्य नक्षत्र है। यानी कि ये लंबे समय तक, क्योंकि ये घर कर्क राशि में चंद्र जब होगा और गुरुवार होगा और पुष्य नक्षत्र होगा, गुरुवार और पुष्य नक्षत्र का करेक्शन। हर महीने में एक बार पुष्य नक्षत्र आता है लेकिन गुरुवार नहीं होता, तो इस बार गुरु पुष्य नक्षत्र पूरे दिन है, यानी कि ये अच्छा दिन है। बट ये दिन में कोई चीज आप खरीदते हो, जैसे कर्क राशि है तो उसमें मां के लक्षण तो होते ही है। आप लोग में वही है कि आप सबको प्यार करने के लिए आपका जन्म हुआ है, और अगर आप घृणा से जीते हैं तो आप परेशान हो जाओगे। आपके आजू बाजू घृणा का वातावरण है तो उसको प्रेम करके सुधारने की कोशिश करो, उनके साथ और गंदे ना हो जाओ, नहीं तो आपका जीना आराम हो जाएगा। और गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन पर्टिकुलरली मैंने बताया कि आपको अगर गोल्ड खरीदते हो तो ये शनि का घर है, नक्षत्र स्वामी शनि है पुष्य नक्षत्र का, तो ये बहुत लंबे समय तक आपका गोल्ड को संभाल के रखेगा, यानी कि पालेगा पोसेगा, यानी कि आपको बेचना नहीं पड़ेगा। तो हम अच्छे समय में गोल्ड खरीदते हैं, इंडियन मेंटेलिटी है हमारी। बट ये घर चंद्र का है, कर्क राशि चंद्र का घर है, और ये नक्षत्र का स्वामी शनि, शनि चंद्र का विषयोग भी हुआ है। तो इसके लिए विवाह के लिए हम इसको 21 मई का जो दिन है ये विवाह के लिए वर्ज माना जाता है। ये गुरु पुष्य, कोई भी गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन विवाह के लिए ये दिन नहीं चुना जाता, क्योंकि इसमें विषयोग बन जाता है शनि चंद्र का। अब जो मैंने डेट बताया आपको केयरफुल रहने का, उसको कहीं कैलेंडर पे मार्क करिएगा। ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में मिलेगा। जो आपको रेमेडीज बोला है वो अपनी यथाशक्ति करने की कोशिश करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और दूसरे को फॉरवर्ड करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको एट द एंड रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।